भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों की, गंभीर बात कर रहा हूं, जो सामाजिक पूंजी थी, राजनीतिक कार्यकर्ता समझते सामाजिक पूंजी, क्योंकि राजनीति में सामाजिक पूंजी ही असली पूंजी है। जेब में जो रखा है रुपया पैसा, उससे कुछ नहीं होता, गाड़ी घोड़ा से। सामाजिक पूंजी है तो आपका जलवा रहेगा, नहीं तो लेफ्ट पार्टी हो जाएंगे। उनकी सामाजिक पूंजी चली गई तो वो पुनः मुझको भव। क्या आपको लगता है कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर जो भारत की राजनीति में खेल चला, और उसके बाद जब भाजपा आई और उसने एक प्रोएक्टिव आक्रामक शैली से राजनीति शुरू की, हिंदुत्व को केंद्र में रखकर, राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर, उसने भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों की सामाजिक पूंजी छीन कर दी है, उसका अपहरण कर लिया है, उसको खत्म कर दिया है या खींच लिया अपनी तरफ। और जहां ये बची है वहां वही बची है जो लोग इस बवाल में नहीं पड़े, जैसे नवीन पटनायक जी। जो ज्यादा हिंदू मुस्लिम फिर राजनीति में कूदे, उनका तो बंटे ढार हो गया। नवीन बाबू ने जगन्नाथपुरी का पुनरुद्धार का काम हाथ में लिया तो 15 साल से मुख्यमंत्री है। रावत जी बिल्कुल ठीक है, अमिताभ जी बिल्कुल ठीक है। देश आजादी के बाद जो राजनीति की शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत ही जातिवाद के नाम पर जी, और धर्म की अफीम तो मुसलमानों को भी पिलाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। बहुत समय तक जातिगत मामला चलता रहा और वोट बैंक के लोग अपनी जाति के अनुसार पार्लियामेंट मेंबर तय करने लगे, और इस तरीके से बाहुबली का भी एक समय आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बौद्धिक वर्ग है, इनके पास एक ऐसी टीम है भारतीय जनता पार्टी के पास में है जो पूरा एक तरह से स्लीपर सेल भी है और साथ में पूरा बुद्धिजीवी लोग हैं। उन्होंने सोचा कि भाई ये जो जातिगत मामला चल रहा है इसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि हिंदू वोट बैंक अपर कास्ट ही था भारतीय जनता पार्टी के पास में, SC ST वोट बैंक इनके पास था नहीं, शेड्यूल ट्राइब इनके पास था नहीं, मुसलमान इनके पास था नहीं, सब बटे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक वर्ग ने सोचा कि क्यों ना इसको राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के अंदर कर दिया जाए, और मंदिर के मुद्दे को लेकर के ये चीज बन गई। और धीरे धीरे जैसे नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने इस बात की नींव रख दी कि अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को हिलाना अब आसान काम नहीं है। क्यों उसके बाद कोई क्रांति आए बात अलग है, कोई ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी से हो जाए कि पब्लिक ही अगर पूरा हिंदू वर्ग ही अगर उनके खिलाफ हो जाए तो एक संभावना हो सकती है। अदरवाइज आज के परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं जिस प्रकार से कांग्रेस ढहती जा रही है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ने बड़ी मेहनत की है, ये पीक आवर की मेहनत थी इनकी, इससे ज्यादा ही मेहनत नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद इनका डाउनफॉल आने वाला है। दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी मेहनत करने में अब सक्षम नहीं रही हैं। वो एक तरह से कहते हैं ना कि हथियार डाल देना युद्ध के अंदर, तो इस समय स्टेट वाइज हथियार पार्टियों ने डाल दिए। अब जहां छोटे मोटी जगह पर है वहां भारतीय जनता पार्टी आगे मेहनत करेगी, कुछ जगह पे जहां कांग्रेस है वहां टक्कर बराबर की भी रहेगी, लेकिन ओवरऑल अब केंद्र के अंदर इनकी सत्ता चलती रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। AK मिश्रा जी, नवीन बाबू जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ धाम का पुनरुद्धार करा रहे हैं, एक बड़ा काम है। 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, पंचायत से लेके और विधानसभा तक एक छत्र राज्य। ममता जी ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै नमः पर आई, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, उच्चारण बंगला है उनका, लेकिन मंत्र सही पड़ा तो वो भाजपा का घोड़ा पकड़ के रखी। बाकी जो लोग, क्या आपको ऐसा लगता है, आप इस धारणा से मेरी सहमत हैं या आपका कुछ अलग विचार है, कि जो लोग भाजपा के एजेंडे पर भाजपा से भिड़ने आए, अपना नया मतलब उसका समानांतर एजेंडा लेके, उन सब लोगों की सामाजिक पूंजी बिखर गई जी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे BSP हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो जी। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। जैसे गुलामी के बाद और आजादी के लगभग 70 सालों तक डिफरेंट तरीके के जितने एजेंडे हो सकते थे राजनीतिक पार्टियों ने अपनाया। अब रामचरितमानस की एक चौपाई देखिएगा, नाथ नल नील दो भाई ललचाई रीति आशीष पाई,
जैसे जब पुल बन रहा था तो जिस पत्थर पे राम लिख के फेंक दिया पानी में वो तैरने लगा। भाजपा को ये महामंत्र मिल गया, हर मुद्दे पे राम लिख करके ये फेंक दे रहे हैं, वो तैरता जा रहा है और हर राज्य में हर राष्ट्र में पुल बनता जा रहा है। मैंने बार बार यही कहना चाहा, लाखों साल से ये धरती भावनाओं से ओत-प्रोत रही है और धर्म से ओत-प्रोत रही है। आप इसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितने बड़े भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो। क्षण भर के लिए या किसी एक काल खंड में आपको फायदा मिल सकता है, कोई तात्कालिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये बड़े आकार के मुद्दे हैं। जो मैं आपको बताऊं, राम का मुद्दा हो गया, कृष्ण का मुद्दा हो गया, तो ये अब देखिए राम का मुद्दा ऐसा मुद्दा हो गया कि लोग महंगाई तक की बात नहीं कर रहे हैं। महंगाई को उन्होंने एक किनारे रख दिया, विकास को उन्होंने मतलब जनता सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। नहीं जी, पहले राम मंदिर बनना चाहिए, विकास तो हजारों साल से हो रहा है, सतत चलेगा, नहीं भी होगा, होगा भी। और एक चीज और है, अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में और आज भी कोई भी सरकार हर आदमी तक तो उसकी पहुंच होती नहीं है। लगभग बहुत कम सरकार या सरकारी मशीनरी की पहुंच होती है। तो जो पूरी जनता यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रही है, वो राम भरोसे वाला जो शब्द है, वो राम के सहारे ही यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा राम के सहारे ही अपना जीवन यापन करती है, अपने सारे जो है अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। तो इतने बड़े मुद्दे के साथ कोई भी पार्टी अब तो खिलवाड़ नहीं कर सकती, छेड़छाड़ नहीं कर सकती, और इसीलिए अब कोई खुल के विरोध भी नहीं कर रहा है। पहले लोगों ने विरोध कर दिया, अब देखिए काशी का जो मुद्दा उछला है उस पर कोई पार्टी बोलने की हिमाकत नहीं कर पा रही है जी। तो शरीर को आत्मा से आप अलग नहीं कर पाएंगे। और राजनीति में धर्म का प्रभाव हमेशा से रहा है, आप हजारों साल से देखिए। जी नितेंद्र जी, जो बात ए के मिश्रा जी कह रहे हैं, या उससे पहले जो मैंने संकेत करने की कोशिश की कि जिन जिन पार्टियों ने भाजपा को हिंदूवादी पार्टी कह के मोर्चा लेने की कोशिश की भाजपा से, हैं वो पार्टियां अब उसका पीछे संयोग हो, प्रयोग हो, ऊपर वाले की मर्जी हो, नीचे वाले की मर्जी हो, जनता की मर्जी हो, जो चाहे जो कही है भाई, है मैं उस बहस में ना पड़ा, लेकिन वो पार्टियां निपट तो गई। और जो इस रपटीली राह से अलग रहीं, वो पार्टियां अपना झंडा बचा ले गई। ममता जी बचा ले गई, जयललिता बचा ले गई थी अपना, अब तो रही नहीं। करुणानिधि बचा ले गए उनके बाद, अब उनका बेटा नवीन बाबू। लेकिन जो ऐसा नहीं किए वो ध्वस्तीभूत हो गए। नितिन जी, ये बात समाजवादी पार्टी रियलाइज करती है कि नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी धर्म का विरोध नहीं किया। पहली चीज एक बात समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी और उससे अनुसांगिक संगठन बराबर ये कहने का प्रयास करते कि समाजवादी पार्टी और सेकुलर। नितेंद्र भाई, एक भाई के नाते बात बताएं आपको, एक भाई के नाते। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पहले हमारी बात कंप्लीट होने जा रही है। एक मिनट लगेगा, मैंने उसके बाद आप और अच्छे से बता दीजिएगा। हाँ जी। मसला ये नहीं होता कि अखिलेश जी जो बोले वही समाजवादी पार्टी, या ये नड्डा साहब जो बोले वही भाजपा। ये देश है 150 करोड़ का। खादी कपड़ा पहन के सफेद छोटा साइकिल में सपा के झंडा जो लगाए है वो भी गांव के लिए अखिलेश यादव है। और राघवेंद्र बाबू भी नरेंद्र मोदी अपने इलाके में, ठीक, इनका कहा भी माना जाता है। काशी का मसला आया, अखिलेश यादव नहीं बोले, ठीक है, मुलायम सिंह जी नहीं बोले, ठीक। काशी के मसले पर सोशल मीडिया पर बेमतलब लेना एक, न देना दो, न 3 में न 13 में, और बताओ कितनी कहावत कहूं, सबसे ज्यादा सींग मार रहा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। क्यों भाई? ये ठीक है, हर कमेंट पर वो सपा का 1000 वोट खराब कर रहा है, लेकिन सींग तो मार रहा है ना। मेरा सवाल, आपके पेट में क्या दर्द है? आपके सपा के पेट में क्या दर्द? भाई मान लीजिए वहां विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बने, समाजवादी पार्टी की तकलीफ है? आपने बिल्कुल नहीं, आपका कार्यकर्ता सर पे मुरैठा बांध के क्यों कूदा पड़ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा।
मुझे नहीं लग रहा कि कहाँ इस ना तरीके ना से ना कुछ ना तमाम- ना ना अरे देखिए सुनिए, स्कैन करा लीजिए। हजारों फर्जी आईडी बना करके भाजपा का IT सेल खुद इस तरीके की बहुत सारी चीजें चलवा रहा है। दादी आप तो जानते हो क्यों इस तरीके की बातें हमसे टीवी में कहलवाओ, अभी राघवेंद्र भाई से चिढ़ जाएंगे। अभी बताइए कि अभी आपने कहा कि राघवेंद्र जी भी नरेंद्र मोदी हैं, तो जब JP नड्डा और अमित शाह जी नहीं कह रहे हैं कि मेरा सुरा से तो ये कहा अभी पटवा पर लड़ाई पड़े, अभी अभी चिल्लाने लगे थे कि हाँ भाई हम तो करते हैं, हम तो करते हैं। अरे आप भी शांति से बैठिए। जो 4 महिलाएं गई हैं कोर्ट में, उनको अपने मुद्दे को लेकर के आने दीजिए, और जो जवाब देने वाले पत्रकार होंगे मस्जिद के, वो जवाब देंगे। कहा है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी लंगोटा के मैदान में कूदे? अरे भाई आप कभी ये भी तो दिखा दिया करो कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव ने कितना बड़ा भव्य मंदिर सफेद में बना रखा है, क्यों उनको बार बार धर्म विरोधी बताते हो? सिर्फ पार्टी और व्यक्ति अलग होता है, उसका निजी जीवन, धर्म का निजी जीवन अलग होता है, धर्म का निजी जीवन अलग होता है। आप अपने निजी जीवन में कितने धार्मिक को मैं जानता ठीक है, हूं। एक मिनट, ठीक है नितिन भाई, ठीक है राघवेंद्र बाबू रुकिए। मैं ये नहीं कहता, हो सकता जो आप कह रहे हो नितेंद्र भाई वो ही ठीक हो, लेकिन राजनीति अवधारणा पर चलती है, अवधारणा कंसेप्ट, वो परसेप्शन, ये धारणा बन चुकी है। अब इसको सर्फ से धो चाहे सनलाइट साबुन से, ये नहीं धुल रही अभी, कि समाजवादी पार्टी का मतलब हिंदू मान चिन्हों के विरोध में खड़ी पार्टी।